वालेकुम नाज़रीन, आप सबका वेलकम और खुश आमदीद करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम जिस शख्सियत के बारे में बात करेंगे उसका एक यूट्यूब चैनल है और उसका नाम अली है। अली दावा के नाम से उसका एक यूट्यूब चैनल है और ये यूके के हैं। यूके में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, उसके बाद इस्लाम की दावत देते हैं। एवरी संडे इनकी डिबेट होती है यूके में, पार्क में वहाँ जब देखते हैं वो डिबेट, तो हर धर्म का लोग होता है वहाँ। हर धर्म का अपना ये मतलब खुली छूट है लोगों को अपने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए और अपने धर्म के बारे में बताने के लिए। तो ये अली दावा, मोहम्मद हिजाब, ये सब वहाँ डिबेट करते हैं। बहुत ज़ोर शोर से काम करते हैं। तो इनके इस्लाम लाने का जो मकसद है वो आज हम आप लोगों के सामने रूबरू करेंगे और क्या परेशानियां हुई उनको पहले और बाद में। देखते हैं वीडियो, क्योंकि बहुत इंटरटेनिंग इंसान है ये। इनकी डिबेट देखोगे तो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो। बाल है। अली दावा कौन है? अली दावा कौन है? ये बहुत अच्छा था, बराए करम इसे जारी रखें। जब मैं बात कर रहा हूँ क्या आप इसे बैकग्राउंड में रख सकते हैं? अली दावा कौन है? क्या ये आपका असल नाम है? नहीं, अली दावा मेरा असल नाम नहीं है। मेरा असल नाम है एरदी, सोना एरदी खात्मा। लेकिन बहुत से लोगों के लिए इसका तलफ़ुज़ करना मुश्किल होता है, तो मैंने कहा ये आसान है अली। जब मैं इस्लाम लाया तो जाहिर है कि मेरे ख़ानदान को वाकई अच्छा नहीं लगा, ख़ास तौर पर मेरे वालिद को। तो मुझे घर से निकाल दिया गया। तो मैं अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ था, तो मैं इसके साथ था। मैंने उससे कहा देखो मैं तबलीग शुरू करना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं अपने आप को क्या कहूँ? अली हक पर, ठीक है अली दावा, तो मैं यही रख लेता हूँ, अली दावा। लोग आपको एक सख्त मिजाज शख्स समझते हैं। आप इतने गुस्सैले क्यों हैं? क्या आप मुस्कुरा सकते हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं मैं मुस्कुराता हूँ। हकीकत में अक्सर हंसता हूँ। मैं बहुत खुश मिजाज हूँ, मुझे मज़ा बहुत पसंद है, मुझे बातें करना पसंद है। तो आप इतने गुस्सैले क्यों लगते हैं? आपको मालूम है ये क्या है? इसका दारोमदार उस पर है कि मैं किस पर गुस्सा हूँ। और मुझे लगता है जो वीडियोस आप देखते हैं, मेरे ख्याल में ये एल्गोरिथम का मसला है, मेरा नहीं। क्योंकि मेरी वीडियोस तो मुख्तलिफ किस्म की हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एल्गोरिथम गलत किस्म की वीडियोस का इंतखाब करता है और गलत वीडियोस तजवीज़ कर रहा है। ताकि मिसाल के तौर पर जब हम स्पीकर्स कॉर्नर पर जाते हैं तो स्पीकर्स कॉर्नर का एक अलग माहौल होता है जो बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल है। ये एक तरह से फिक्री मैदान जंग होने की मानंद है। तो आप यहाँ हैं और वहाँ के हालात मुख्तलिफ हैं, तो जो कुछ हो रहा होता है कभी आप उसे अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि मैं पिछले 9 साल से हर इतवार को ये काम कर रहा हूँ। हर इतवार? हर इतवार अगर मैं सफर ना कर रहा हूँ, मैं वहाँ हूँ, तो ये मेरा मामूल होता है। क्योंकि मैं इसे दावा जिम कहता हूँ। ये वो जगह है जहाँ आप तरबियत करते हैं, बातचीत करते हैं। क्या होता है कि बाज़-औक़ात मैं इसी तर्ज अमल को अपने साथ घर ले जाता हूँ। तो जब मैं घर जाता हूँ और अगर मैं और मेरी बीवी किसी बहस में पड़ जाएं और फिर मैं कहता हूँ ठीक है 1 सेकंड ठहरो, आपकी इस दलील की बुनियाद और असल क्या है? और वो कहती है सुनो, आज तुम स्पीकर्स कॉर्नर पर नहीं हो। हाँ, इस सबको वहीं छोड़ दो। क्योंकि ऐसा है जैसे मैं एक मुल्हिद से बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी बुनियाद क्या है, आपकी दलील क्या है? दलील में मुगालता है, वो सोचती है तुम क्या बात कर रहे हो। होशो हवास में वापस आ जाओ। आप शॉपिंग पर जाना चाहती हो, आपकी दलील क्या है? बिल्कुल, आपकी दलील क्या है? तो यह है कि आप इसे साथ ले जाते हैं। तो बाज़-औक़ात आपको ऐसा करना पड़ता है कि 1 सेकंड रुक जाओ, ठीक है मैं इस वक्त घर में हूँ, आराम से। तो ऐसा होता है। आप दरअसल तुर्की से हैं, दुरुस्त? बिल्कुल, मैं कैसरी से हूँ। लेकिन आप इंग्लैंड में रहते हैं। बिल्कुल। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और मालूम करूंगा कि क्या आप अंग्रेजी कल्चर में रहते हैं या आप इंग्लिश कल्चर के आदी हो गए हैं। क्या आप तैयार हैं? चाय या कॉफी? कोई नहीं। दूसरा सवाल, नाश्ते के बारे में, कॉर्नफ्लेक्स या पास्तारमा? जाने दो, ये मेरी तौहीन है। मैं कैसरी से हूँ, यकीनन पास्तारमा और सुजूक। तो क्या आप अंग्रेजी कल्चर के आदी नहीं हैं? क्योंकि मुझे मेरा पास्तारमा बहुत पसंद है। ठीक है भाई, आपने इस्लाम कैसे कबूल किया? आपकी कहानी क्या है? मेरी कहानी यह है कि जब मैं छोटा था तो मैं लंदन में रहता था। मैं सारी जिंदगी लंदन में रहा हूँ। जब मैं तकरीबन 15-16 साल का था मैं गैंग्स में शामिल हो गया। मुझे बंदूकों का बहुत जुनून था। मेरे ख्याल में कर्तल वादसी उनमें से एक था, क्योंकि मैं उसे देखता था और मैं जानता हूँ कि ये कितना मकबूल था। तो ये सारी माफिया वाली जहनियत, और लंदन में हमारा असल माफिया था, जैसे तुर्क कुर्द जैसे वो मौजूद हैं। क्या आप अपने साथ अभी भी कुछ रखते हैं?
मेरा मतलब है आज मुझे लगा कि कहीं आप खौफ ज़दा ना हो जाएं, इसलिए मैं घर पे छोड़ आया, लेकिन अगली बार अपनी AK-47 साथ लाऊंगा। मैं मजाक कर रहा हूँ। तो बात यह है कि मैं बिल्कुल जुनूनी किस्म का था, तो मैं अहमकाना बातें किया करता था। फिर मेरे वालिद मुझे लंदन से बाहर ले गए। जब मैं लंदन से बाहर चला गया तो मैं लंदन में गैंग्स, लड़ाई और इस तरह की चीज़ों में शामिल रहता था। लेकिन जब मैं वहाँ गया माहौल बदल गया, तो गुंडों का सारा हराम तर्ज जिंदगी खत्म हो गया। फिर दूसरा हराम तर्ज जिंदगी शुरू हो गया, जैसे क्लबों में जाना और इस तरह की दूसरी चीजें शुरू हो गईं। और मैं सोचता था ठीक है, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा था मादियत परस्ती और सिर्फ अच्छी से अच्छी जिंदगी गुजारने की कोशिश में। और फिर वहाँ एक बंगाली भाई था, बांग्लादेशी, वो मेरे पास आया और वो मजहबी नहीं था और उसने मुझे कहा, यानी वो मुझे दावत देने लगा और उसने मुझसे इस्लाम के बारे में बात की। उस वक्त तक आपका अकीदा क्या था? मेरा कोई अकीदा नहीं था, मैं सिर्फ किसी ताकत पर यकीन रखता था कि कोई ना कोई बनाने वाला है। फिर उसके बाद उसने मुझे वीडियोस दिखाई, जाकिर नाइक, अहमद दीदात, यूसुफ एस की। वो मुझे ये वीडियोस दिखाता था और मुझे याद है कि एक दिन वो मुझे तरावी के लिए ले गया। मैं नहीं जानता था कि ये क्या है, उसने सिर्फ इतना कहा, हाँ आओ। ये एक बहुत मुश्किल आगाज था। ये तो है, ये एक मुश्किल आगाज था और उन्होंने 8 नहीं बल्कि 20 पढ़ी। वो बार बार उठ खड़े होते, मैं सोचता था चलो शायद ये आखिरी हो, और फिर बार बार मुसलसल। मुझे ये अच्छा नहीं लगा, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो हाँ, मैंने वो पढ़ी और फिर उसके बाद उसने मुझे वीडियोस दिखाई और मुझे ये दिलचस्प लगी, क्योंकि उन दिनों मैं खुद सोच रहा था, मैं सोचने की कोशिश कर रहा था कि मेरा मकसद क्या है, अगर मैं मर जाऊं तो क्या होगा। और मैं बहुत तजस्सुस में था, तो मैं सोचता था अगर मैं मर गया तो ये बड़ा दिलचस्प होगा, जैसे बाद में क्या होगा या इसके बाद क्या होगा। मैं बहुत मुतजस्सिस था, लेकिन मैं सोचने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मुझे समझ आ रही थी कि मैं हकीकत में खुश नहीं हूँ। आपके पास बहुत ज्यादा मादी सामान हो सकता है और इस किस्म की तमाम चीजें। और मैं सोच रहा था, जानते हो, मैं अपनी जुराबों को देख रहा था, जुराबों को मैं सोच रहा था। और मैं जानता हूँ कि ये कुछ अजीब है, लेकिन मैं अपनी जुराबों को देख रहा था और मैंने कहा इन जुराबों का एक मकसद है, इन जुराबों का एक डिजाइन है और इन जुराबों का एक डिजाइन करने वाला है। कोई ऐसा शख्स है जिसने इन्हें बनाया है कि जुराबों का तो कोई मकसद हो और मेरा कोई मकसद ना हो। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं, मेरी जुराबें मेरे पाँव के लिए बनी है। मैं सोच रहा था देखो कुछ तो जरूर होना चाहिए, इससे कुछ बड़ा होना चाहिए। तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ, अगरचे मैं एक आला ताकत पर यकीन रखता था, लेकिन मैंने कहा कि कोई मजहब जरूर होना चाहिए जो सच्चा हो, क्योंकि आप सिर्फ उस खुदा पर यकीन नहीं कर सकते। और उसने आपको किस मकसद के लिए बनाया, महज बेमकसद, एक खेल के तौर पर। तो तब मैंने मजहब पर गौर करना शुरू किया और फिर मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया। मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूँ, मैं बाइबल पर भी गौर कर रहा था और ये वीडियोस भी देख रहा था। मैंने इन चीज़ों पर गौर फिक्र में 3 साल गुजारे। मैंने कुरान पढ़ा, मैंने अलग अलग मुख्तलिफ सहीफे पढ़ना शुरू किए और मैं बहुत सारे वीडियोस भी देख रहा था, ईसाइयों, मुसलमानों और हिंदुओं की, और बहस व मुबाहिसा की। मैंने 2 साल गुजार दिए। जब आपने दूसरे मज़ाहिब पर तहकीक की तो वो कौन सी बात थी जिससे आपको ये यकीन हुआ कि ये मज़ाहिब दुरुस्त नहीं? सच पूछे तो मेरी एक शर्त थी कि जो किताब खुदा की तरफ से होने का दावा करती है उसमें तजाद नहीं होना चाहिए, गलतियां नहीं होनी चाहिए, उसे महफूज होना चाहिए, उसे खुद को साबित करना चाहिए। मेरी सिर्फ यही एक शर्त थी। तो मैंने इस शर्त के मुताबिक देखा बाइबल को, अहदनामा कदीम और कुरान को, हर किताब को, जिसका भी आप नाम लें। मेरा सिर्फ एक ही असूल था और मैंने कहा कि अगर कोई किताब खुदा की तरफ से होने और आसमानी होने का दावा करती है, उसे खुद को मेरे सामने साबित करना होगा। कुरान में एक खास आयत है जिसने मुझे मुतासिर किया, जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि अगर ये खुदा के सिवा किसी और का कलाम होता तो वो इसमें बहुत सा इख्तलाफ पाते। ये पहली चीज है। दूसरी चीज जो मेरे लिए बहुत गहरी थी, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है इस जैसी एक सूरत बना कर लाओ अगर तुम सच्चे हो। तो ये एक जुर्रतमंदाना बयान है। ऐसा ही है जैसे मैं अंदर आऊं और कहूं कि मैं सबको शिकस्त दे दूंगा, किसी को भी ले आओ और फिर आप अपने आप को साबित करें। नुक्ता यह है कि मैं जो कहना चाह रहा हूं उसी की तरफ बढ़ रहा हूं। कुरान में मैंने कहा ठीक है, एक सेकंड ठहरो, मुझे इसको आजमाने दो, चलो इस जैसी एक सूरत बनाते हैं। तो जब मैंने तहकीक की और मैंने देखा कि ये चैलेंज उन अरबों को दिया गया जो शायर थे, जो अरबी जुबान में पूरे माहिर थे, और वो इस जैसी कोई सूरत नहीं ला सके और उनमें से कुछ तो उससे हैरान रह गए, तो मैं इससे बड़ा मुतासिर हुआ और फिर मैं तजाद तलाश करता हूँ। मुझे कोई तजाद नहीं मिल सका और फिर मौजज़ात, पेशगोइयाँ। मैंने कहा आपको आईने में देखकर अपने आप से झूठ बोलना होगा, ये कहने के लिए कि ये खुदा की तरफ से नहीं। और फिर मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर नजर डाली और इस किस्म की तमाम चीज़ों पर गौर किया। ये सब कुछ शामिल था। तो मेरे लिए एक वजह ये थी, देखिए बाज़ औक़ात बहुत से लोग कहते हैं मैं मजहबी नहीं हूँ, मैं आज़ाद हूँ। हम आज़ाद नहीं हैं, कोई भी आज़ाद नहीं है। हम सब किसी न किसी चीज़ के गुलाम हैं, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सिन्फ मुखालिफ हो, गाड़ी हो या कुछ भी, जो कुछ आपके पास है, चाहे वो शक्ल सूरत, तुम किसी चीज के गुलाम हो। कैसे? मैंने अपना नाम खुद नहीं रखा, मैंने अपने माँ बाप का इंतखाब खुद नहीं किया, मैं कैसा दिखाई देता हूँ इसका इंतखाब मैंने नहीं किया, बहुत सी चीजें हैं जिनका इंतखाब मैंने नहीं किया। मैं आजाद कैसे हो सकता हूँ? तब मुझे खुद एहसास हुआ, इस्लाम से पहले मैं क्लबों में जाया करता था। हाँ, और जब मैं क्लबों में जाने का आदी था, मैं एक जंपर, एक स्याह जंपर पहनता था और मुझे यकीन था कि मैं इसमें बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ। लेकिन उस जंपर में मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती थी, मुझे खारिश होती। जानते हो, ये मवाद, ये एक बहुत खुरदरा मवाद, लेकिन मैं फिर भी उसे पहनता। क्यों?
क्योंकि मैं उसमें अच्छा लगता। अब जो सवाल मैं खुद से पूछता हूँ वो ये है कि क्या ये जंपर मेरा आका है? ये मेरा आका है, ये जानते हुए भी कि ये गैर आरामदेह है। मुझे इससे नफरत है, लेकिन मैं इसमें अच्छा लगता हूँ। मैंने कहा मैं सबसे बड़ा गुलाम हूँ, क्योंकि मेरा आका ये है। ये जंपर मेरा मालिक है, बिल्कुल उन लड़कियों की तरह जो ऊंची एड़ियां पहनती हैं और उनके पांव से खून बह रहा होता है। वो इसे क्यों पहनती हैं? क्योंकि उसमें अच्छी लगती हैं। ये तुम्हारा आका है, वो पैसा जिसके लिए मैं काम करता हूँ, वो मेरा दूसरा आका है। मुखालिफ जिन्स लड़कियां, वो मेरा तीसरा आका है। और मैंने अपने आप से कहा ये सब मेरे आका हैं और मैं इन सब का गुलाम हूँ। मुझे एहसास हुआ और मैंने कहा मुझे जंजीरें तोड़नी है और खुद को इनसे आजाद कराना है। और फिर मैंने कहा कि वो मेरी इबादत के लायक नहीं है, क्योंकि जब हम इबादत की बात करते हैं हम सिर्फ सजदे में जाने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो कुरान में भी है। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश को माबूद बना रखा है। तो जब हम इबादत की बात करते हैं तो लोग समझते हैं, जानते हो, जब हम कहते हैं ओह तुम पैसे की पूजा करते हो, वो समझते हैं कि हम पैसे लेते हैं और उसके आगे झुक जाते हैं। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। और अगर वो पैसा आपकी जिंदगी और सब कुछ है तो यही आपका इलाह है, आपका खुदा है। तो मैंने महसूस किया और कहा मुझे इन जंजीरों को तोड़ना और गुलाम बनना है। क्या हमें उस अल्लाह का गुलाम नहीं बनना चाहिए जो इसका मुस्तहिक है? जब मैं खालिक हकीकी का गुलाम बनने लगा, जब मैंने अपने आप को अल्लाह का गुलाम बनाया और जंजीरें तोड़ दी, तब मुझे हकीकी आज़ादी मिली। क्योंकि मुझे इसकी परवाह नहीं थी कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है। जब मैं यूनिवर्सिटी जाता, मैं यूनिवर्सिटी जाया करता ताकि मेरा खानदान कह सके ओह उसने डिग्री हासिल की है। मुझे क्यों फिक्र कि वो क्या सोचते हैं? मुझे इस बात की परवाह क्यों है कि वो क्या सोचता है, वो क्या सोचता है। और मुझे एहसास हुआ कि हम सब एक हालत में हैं। आप या तो अल्लाह की इबादत करेंगे या आप दूसरी चीजों की इबादत करेंगे। आपकी जिंदगी में हमेशा कोई ना कोई खुदा रहेगा जो झूठा है। सच्चे खुदा की इबादत करो। और जब मैं इस्लाम लाया तो गोया मैंने अपने आप को पूरी दुनिया से आजाद करा लिया और मैंने कहा देखो अब मैं बिल्कुल आजाद हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं कि कोई मुझे क्या कहता है। जब मैं इस्लाम लाया तो लोगों ने कहा ओह ये दाइशी है, ये शख्स, इसे देखो। और जानते हो उन्होंने मुझे गद्दार कहा। लेकिन मेरे लिए ये ऐसा है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। मुझे इसकी परवाह है जिसने मुझे पैदा किया। मुझे उसके सामने कुछ साबित करने के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि तुम लोग तो कभी भी खुश नहीं होते और जब मैं मर जाऊंगा तो भी शायद तुम मेरी ग़ीबत करोगे। तो क्या फायदा है? तो ये है जब बहुत सी वजूहात से मुझे एहसास हुआ, इस्लाम पर गौर करना, मुबाहिसे देखना, लोगों को मरते हुए देखना, इस दुनिया की हकीकत को समझना वगैरह वगैरह, बहुत से अनासिर थे जिनकी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। आप कहते हैं कि आपका ख़ानदान इस्लाम के करीब नहीं है। जब आपने इस्लाम कबूल किया तो आपके ख़ानदान का रद्द-ए-अमल क्या था? तुर्की में माजी में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से अलवी बरादरी पर हमला हुआ, वो मारे गए और वो बहुत सख्ती से इसके खिलाफ हैं। और जाहिर है कुछ लोग जैसे मेरी वालिदा कबूल कर रही थी और वो हमेशा मेरे दिफा के लिए मौजूद हैं, लेकिन मेरे वालिद को ये पसंद नहीं था। मेरे वालिद ने कहा वो चीज़ जिससे मुझे सबसे ज़्यादा नफरत थी वो मेरे ही ख़ानदान में पैदा हो गई। चुनाचे उन्होंने ऐसी बातें कही। मुझे एक बार का वाक़या याद है, मैं अपने दादा के घर था और सिर्फ बातें कर रहा था और मेरे वालिद आ गए। फिर इस्लाम का मामला दोबारा से खुल गया। मैं बात कर रहा था, बहुत तलखी हो गई और याद है कि मुझे घर जाना पड़ा। और जब मैं घर गया तो कहा क्या मसला है, जैसे आप इतने मुखालिफ क्यों हैं वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा, हाँ। चुनाचे मैंने घर छोड़ दिया। मुझे लगता है कि वहीं से मैं 1 माह तक अपने दोस्त के घर रहा। मेरे वापस आने की वजह यह थी कि मेरी वालिदा ने कहा अगर वो चला गया तो मैं भी चली जाऊंगी। तो मेरा ख्याल है कि यही वजह थी कि मैं वापस आ गया। मेरे वालिद बुरे आदमी नहीं हैं, मैं नहीं मानता कि वो बुरे आदमी हैं। उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसे हालात देखे हैं, क्योंकि जब मैंने अपने वालिद को कुरान के मौजज़ात और पेश गोइयों के बारे में बताया, जब मैंने ये सारे दलाइल दिखाए तो उन्होंने मुझसे कुछ कहा। वो मुझसे कहने लगे तुम मुझे ये सबूत के साथ दिखा सकते हो, लेकिन तुम मुझे कभी नहीं भुला सकते कि उन्होंने हमारे साथ क्या सलूक किया था। तो अब इसे गौर से सुनो। वो मुझे जो कह रहे हैं वो एक जज्बाती दलील है। वो मुझे कोई मंतकी दलील नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि ये बातें कानों को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं भुला नहीं सकता। या मुझे कैसा महसूस हुआ जब मैंने उन्हें अपने लोगों को मारते या जलाते देखा। अब इसका मदार मुझ पर है। मैं इसका जवाब कैसे दूं? मैं इसके मुतालिक क्या कहूं? मैं इस पर कुछ नहीं कह सकता, बिल्कुल सिफर। वाहिद तरीका जो मुझे तबलीग की बेहतर शक्ल मालूम हुई, जो मैं अपने वालिदैन के साथ कर सकता था, वो मेरा अमल था। नीज इसलिए नहीं कि आपके अंदर इस्लाम देखने का मौका मिले। और जाहिर है इससे पहले मैं अपनी वालिदा के साथ कैसे पेश आता था, अब मैं कैसा हूँ, मेरी वालिदा जानती हैं। मेरी वालिदा देखती हैं कि मेरा उनके साथ जो बर्ताव पहले था अब बिल्कुल बदल चुका है। इसलिए मैंने सिर्फ इस्लाम को बेहतरीन अंदाज में पेश करने की कोशिश की। अब मेरे वालिद कभी कभी जैसे वो टीवी चलाते हैं और वो कहते हैं बिन लादेन,
وہ کہتے ہیں आओ तुम्हारा दोस्त टीवी पर आया है, और वो मुझे यही कहते हैं, तो वो इस तरह की बातें करते हैं, या फिर वो मुझे मिस्टर हाजी कहते हैं। तो बात यह है कि बाज़ औक़ात जब वो कहते हैं मैं तो हंस देता हूँ, या कभी मैं ऐसे करता हूँ अगर वो गुस्से में हूँ तो मैं इनका बोसा ले लेता हूँ। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी में बाद में इस्लाम कबूल करते हैं, उन्हें बाज़ औक़ात कुछ मुश्किलात भी पेश आ सकती हैं, ख़ास तौर पर उनकी पुरानी आदत के हवाले से, जैसे डेटिंग, शराब नोशी। उन्हें नमाज रोज़े की आदत डालने में भी दिक्कत पेश आ सकती है। उन मसाइल के हवाले से आपके लिए बड़ा चैलेंज क्या था? अच्छा सवाल है, क्योंकि जब हम किसी ऐसे शख्स से तबलीगी गुफ्तगू करते हैं जो इस्लाम कबूल करने के बहुत करीब हो, इसकी वही हालत होती है जैसी मेरी थी। तो बात यह है कि हम अपने गुनाहों और इस्लाम कबूल करने के दरमियान एक मखमसे में होते हैं, क्योंकि आप अपने मुतालिक सोचते हैं, क्योंकि शैतान आता है और आपको महसूस कराता है कि आप गुनाह कर रहे हैं, और वो ऐसा दिखाता है कि मुसलमान होने के लिए शर्त यह है कि आप कोई गुनाह ना करो, जो गलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इंसान गुनाह ना करे, अगर कोई भी गुनाह ना करे, अल्लाह ताला सबको फना करके नई मखलूक पैदा करेगा जो गुनाह करेंगे और तौबा करेंगे। अगर आप जानते हो कि इस्लाम हक पर है तो आपको इसे कबूल करना होगा, और फिर आपका सफर शुरू हो जाएगा। यकीनन आपसे गुनाह सरजद होंगे। गुनाहों के बगैर जिंदगी गुजारना कोई मकसूद नहीं, कोई ये मुतालबा नहीं करता। अल्लाह ये नहीं कहेगा कि फरिश्ते बन जाओ, क्योंकि फिर तो हम में से कोई भी इस्लाम कबूल नहीं करेगा। और हमें इसे इस तरह देखने की जरूरत है, ये कुरान है और आपकी नमाज है जो आपको गुनाहों से रोकेगी। हम कभी कभी इसके बरक्स सोचते हैं, मैं गुनाह करना छोड़ दूं फिर नमाज पढ़ूंगा, मैं गुनाह करना छोड़ दूं फिर कुरान पढ़ूंगा। नहीं, कुरान और नमाज तुम्हें रोकेंगे, इसके बरक्स नहीं। तो ये एक गलत फहमी है जो हमें पाई जाती है। रफ्ता रफ्ता अल्लाह का कुर्ब हासिल करें। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको छोड़ते छोड़ते मुझे 4-5 साल लग गए। नुक्ता यह है कि आप हर वक्त अपनी पूरी कोशिश जारी रखें। किस आदत को छोड़ना सबसे मुश्किल था, शराब पीना या डेटिंग नहीं। करना? नहीं, जहां तक शराब की बात है तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी तंबाकू नोशी नहीं की, मैंने कभी नशा नहीं किया, कभी नहीं। मुझे ये पसंद ही नहीं था, और मैं कोई ऐसा शख्स नहीं था जो किसी के दबाव से मुतासिर हो जाता। मेरे तमाम दोस्त ये कर रहे हैं, चलो मैं भी कर लूं, मैं ऐसा कभी नहीं था। लेकिन मुझे लगता है कि ये डेटिंग थी। मेरे ख्याल में ये जिनसी मुखालिफ थी, जो बड़ी रुकावटों में से एक थी। आप जानते हैं जब आप इस तरह से जिंदगी से आते हैं, ये मुश्किल तरीन चीजों में से एक होती है। और मुझे याद है बहुत खौफजदा होना और बहुत ज्यादा शर्मसारी महसूस करना, जैसे कि ऐ अल्लाह बराह करम मुझे इससे बचा लें। क्या आपने किसी वक्त महसूस किया कि अल्लाह ताला की तरफ से आपके साथ कुछ मुनफरिद वाक़या पेश आया हो? मुझे याद है कि एक बार ऐसा हुआ। मुझे लगता है कि मैं इस्लाम के लिए आया था, मैं अभी बिल्कुल नया था, और मुझे लगता है कि मैं किसी से बात कर रहा था, लेकिन मुझे उससे नफरत थी। एक बात जो मुझे याद है वो रोना है। मैंने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा मुझे इससे नफरत है, जैसे बराह करम मैं खुद को नहीं बचा सकता, मेहरबानी फरमाकर मेरी मदद करें। वो अल्लाह। मुझे याद है कि मैंने दुआ की और गोया किसी ने मुझे सुला दिया और मैं तबलीग में बेदार हुआ। मुझे ऐसा ही महसूस होता है, मुझे लगता है जैसे किसी ने अभी कहा ठीक है सो जाओ। जब मैं बेदार हुआ मुझे सिर्फ इतना याद है कि 1.5 साल बाद मैं तबलीग कर रहा था, और फिर मुझे याद आया, मुझे ये बात याद आई, मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन गोया जैसे किसी ने मुझे जबरदस्ती सुला दिया, और मुझे नहीं मालूम मैं सिर्फ तबलीग में बेदार हुआ। मुझे नहीं मालूम कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे हुआ। इससे मुझे वो याद आता है जो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, अगर तुम मुझसे डरते हो मैं तुम्हें ऐसी जगह से निकलने का रास्ता दूंगा जिसका तुमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और मैं हैरान रह गया, वाह ये हैरत अंगेज था, ये ऐसे था, ये बहुत अजीब था। जहां मेरे ख्याल में मैं इस तरह सोच रहा था और मैं दोबारा गुनाह में गिरने जा रहा हूँ, और मैं इससे नफरत करता हूँ, और मैं अपने बारे में बहुत बुरा महसूस कर रहा था। बस हादसाती तौर पर हालात बनते चले गए और मैं तबलीग की तरफ आ गया, और चीजें इतनी तेजी से हुई कि मेरी तवज्जो तबलीग पर इस कदर मरकूज हो गई कि मैं इसे भूल गया, जैसे ये बहुत दूर चला गया, और मुझे इससे बहुत हैरत हुई। आपके ख्याल में अगर आप इस्लाम कबूल ना करते तो इस वक्त कहाँ होते? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। मैं 1 माह पहले ही खुद से ये सवाल पूछ रहा था। मैं सोच रहा था शायद मैं सिर्फ क्लबिंग जारी रखता। मैंने सोचा कैसी बुरी जिंदगी होती। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कितनी बेजार कुन, बेजान, बेमकसद आप बार बार वही काम दोहराते रहते हैं, और इससे क्या होता है कि आप दूसरी चीजों को तलाश करना चाहते हैं। बात यह है कि आप रुकते नहीं है। और मैं सोच रहा था कि मैं इंतहाई खौफनाक जगह होता। मुझे लगता है कि मैं अफसुर्दा खौफनाक हालत में होता, कोई मकसद नहीं। सच में इस बारे में सोचकर ही परेशान हो रहा था। ओ मेरे खुदा, नहीं मैं कहाँ होता जिसके बारे में सोच ही मुझे परेशान कर देती है। क्योंकि जब आप अपने मकसद को ना पहचानते हो और जब आपको दुनिया मिल जाए, आप उस मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां आप खाली होते हैं, आपको सब कुछ मिल जाता है। अब क्या होगा? वाकई अब क्या होगा? ये वो जगह है जहां खुदकुशी, ज़हनी दबाव, मुझे लगता है कि मैं डिप्रेशन में होता, शायद मैं पागलखाने में होता। आपने YouTube चैनल शुरू करने का फैसला क्यों और कैसे किया? मैं YouTube चैनल शुरू नहीं करना चाहता था। मैं स्पीकर्स कॉर्नर पर सिर्फ तबलीग के लिए गया था, और एक दोस्त था जिसके साथ मैं काम करता था। उसने मुझसे कहा एक चैनल शुरू करो। मैंने कहा नहीं, मैं कैमरे से शर्माता हूँ, मुझे इस किस्म की चीजें पसंद नहीं है। मैंने कहा मुझे खुशी है कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। उसने कहा नहीं नहीं शुरू करो। वो मुझे समझाता रहा, नहीं ये अच्छा है, तुम ये करो। मेरे चैनल पर मेरी पहली 2 वीडियोज अगर आप पीछे जाएं, ये बहुत गैर पेशावराना तौर पर फोन पर रिकॉर्ड की गई थी। हाँ बस बना दी, और फिर बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ, और मैंने सोचा ठीक है। और फिर मैंने एक कैमरे के लिए फंड इकट्ठा किया। ये वो काम है
जिसका मेरा इरादा नहीं था। क्या आप कोई ऐसा वाक़या बता सकते हैं जिसने आपको इंटरव्यूज़ के दौरान सबसे ज़्यादा मुतासिर किया हो? जहाँ कुछ बहुत दिलचस्प हुआ हो। जॉन फाउंटेन नामी एक भाई है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है। मैं तब नया था। हुआ ये कि मैं एक दोस्त के घर उनके साथ था। हम तबलीग के लिए किसी जगह जाने लगे थे, तो मैं और वो रवाना हो जाते हैं। हम ट्रेन में ऐसे ही बैठे थे। उन्होंने कहा चलो दुआ करते हैं, और फिर उन्होंने दुआ शुरू की। तो मैं सुन रहा हूँ और आमीन कह रहा हूँ, ए अल्लाह फजल फरमा और हमारी तबलीग के नतीजे में 3 बजे तक किसी को इस्लाम की तौफीक बख्श दे। और अपने जहन में मैं सोच रहा हूँ कि ये आदमी बहुत खास है। मैंने कहा ठीक है आमीन, और फिर मैं ये भूल गया कि मैंने कहा ठीक है। तो हमने दावत देने का सिलसिला जारी रखा। हमने 2 लोगों को किताबचे दिए, शायद एक खातून और एक आदमी था। उनके पास बैग थे, वो शॉपिंग कर रहे होंगे। आमतौर पर जिन लोगों के पास बैग होते हैं वो सर्दी की वजह से नहीं रुकते। उनके पास बैग थे। मजहब आखिरी चीज होती है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। वो ऐसे आए जैसे कोई तयशुदा मुलाकात हो। वो बिल्कुल मेरे सामने आए और रुक गए, अपने बैग रख दिए और सवाल पूछने लगे, और वो मुझ में बहुत दिलचस्पी ले रहे थे। हम उस पर यकीन रखते हैं। थोड़ी देर के लिए तो मैं हैरान रह गया, दिलचस्प। और फिर उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया। मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। और फिर मैंने कहा जॉन को कहो कि अंदर आए और तस्वीरें वगैरह खींच ले। मैंने बताया कि उन्होंने कलमा शहादत पढ़ लिया और जान की हालत काबिल दी थी। अली अली ये क्या है स्कूल के दौर की तरह। और मैंने कहा तुम्हारे अंदर जिन आ गया है क्या, चिल्ला क्यों रहे हो? अली मैं सोच रहा था कि ये क्या है, टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है। मुझे अजीब लगा कि वो क्या कह रहा है। मैंने कहा भाई उन्होंने कलमा पढ़ लिया है, तुम टाइम की बात कर रहे हो, ये हमारे टाइम पूछने का वक्त नहीं है, आओ उनसे बात करते हैं। उसने कहा नहीं नहीं टाइम क्या हुआ है। मैंने कहा ठीक है मुझे याद नहीं, शायद मैंने कहा 2:48। कहने लगा याद करो। मैंने कहा क्या याद करूं। और फिर जब मुझे याद आया तो मेरी हालत वो थी कि बस वल्लाह जैसे ही ये याद आया, जब ऐसा हुआ तो मुझे बैठना पड़ा। मुझे 1 सेकंड के लिए बैठना पड़ा हकीकत में। और ऐसा था गोया अल्लाह मुझसे कह रहा है दुआ को मामूली मत समझो, इसीलिए दुआ को ऐसे ही मत समझो। और उस वक्त मेरी कैफियत ये थी कि मैं हवा में उड़ रहा था। मैं ऐसा था गोया ओ मेरे खुदा। और हमने इस बारे में वीडियो बनाई, ये मेरे चैनल पर है। हमने उसके साथ एक वीडियो बनाई जिसमें हमने उस वाक़े के बारे में बात की, और ये मेरे लिए बहुत अजीब था। उस वाक़े ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखाया। उसने मुझे सिखाया क्योंकि बहैसियत इंसान हम वो सब कुछ करते हैं जो हम चाहते हैं। मिसाल के तौर पर आप शादी करना चाहते हैं, आप हर वो काम करते हैं जो शादी के लिए किया जा सके। यहाँ वहाँ इधर उधर हराम में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर जब कुछ काम नहीं आता फिर हम दुआ करते हैं। हम सब कुछ कर लेते हैं और फिर सोचते हैं अब क्या करें। ठीक है चलो अब दुआ करते हैं। दुआ पहले नंबर पर होनी चाहिए। तो इसने मुझे एक सबक सिखाया कि दुआ कितनी ताकतवर है। और मैं समझता हूँ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ताकतवर चीज जिस पर हम यकीन रखते हैं वो दुआ है। तो हाँ ये मेरे लिए बहुत बहुत गहरी बात थी। कभी ऐसा सवाल मौसूल हुआ जिसका आप जवाब नहीं दे सके? अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या कहा? हाँ मेरे साथ बहुत बार ऐसा होता है। मुझे दूसरी चीजों से मुतालिक सवाल मिलते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर तुम नहीं जानते तो जानने वालों से पूछो। तो मैं अपने सीनियर से पूछ लेता हूँ और मैं कहूंगा देखो मुझे जो इस मैदान के लोग हैं उनसे मिलने दो। सादा सा सवाल ये है कि क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? मेरे ख्याल में मुझे नहीं मालूम ये कहना भी मजहब का हिस्सा है। देखें आप हर चीज के बारे में नहीं कह सकते कि मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ। ये हकीकत में बुरा है। देखो सोचो, आप लिफ्ट में हैं और आपने देखा कि एक नौजवान जो नमाज नहीं पढ़ता, आप चाहते हैं कि वो नमाज पढ़ना शुरू कर दे। आपके पास सिर्फ एक मौका है, आप उससे क्या कहेंगे? मैं ज़ाती तौर पर उससे कहूंगा कि देखो अगर मैं करोड़पति हूँ और मैं तुम्हें एक कोठी दूं, कारें दूं, हर हफ्ते खर्च के लिए आपको 10,000 पाउंड दूं, हाँ क्या आप मेरा शुक्रिया अदा करोगे? बिल्कुल। जब मैं आपके सामने आऊंगा आप क्या करेंगे? आपका मेरे साथ रवैया, आप मोहतात रहेंगे कि आप किस लहजे में बात करते हैं, जी जनाब वगैरह, आप ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि आपने मुझे तोहफे दिए। मैं तुम्हें चीजें दूंगा और तुम इसके लिए शुक्रगुजार होगे, हाँ? और मैं कहूंगा अल्लाह ताला के मामले में भी यही बात लागू होती है क्योंकि अल्लाह आपको बहुत कुछ देता है और मजीद देने का वादा करता है। तो अगर मेरे शुक्रगुजार होंगे कि मैंने घर और सब चीजें आपको दी, अगर मैं आपसे कहूं कि क्या आप मुझे दिन में 5 बार कॉल कर सकते हैं, क्या आप मुझे दिन में 5 बार कॉल करेंगे या 20 बार फोन करेंगे? बिल्कुल। तुम जितनी बार कर सके मुझे कॉल करोगे। अल्लाह ऐसा नहीं चाहता। बात यह है कि जिन चीजों के लिए आप शुक्रगुजार हैं, अगर हम इस पर गौर करें कि अल्लाह कौन है और वो हमें क्या कुछ अता करता है। वो दिन में सिर्फ 5 बार बुलाता है। वो आपसे 24 घंटे भी मांग सकता है क्योंकि वो इसका मुस्तहिक है। वो 24 घंटे भी नहीं चाहता। वो कहता है एक दिन में 5 वक्त नमाज पढ़ो। इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर कहूँगा। क्या कोई ऐसा मरहला आया जब आप दावत देते थक गए हो और छोड़ने का सोचा हो? तकरीबन 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मैं बहुत मुश्किलों से गुजर रहा था और यहाँ तक कि मेरे इरादे, मैं दर हकीकत अपनी नीयत पर सवाल उठा रहा था। मैं पूछ रहा था मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्या तुम ये अल्लाह के लिए कर रहे हो? मैं जानता हूँ कि ऐसा नहीं है। मैं क्या कर रहा हूँ? मैं ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहाँ मैं समझ नहीं सकता था। मैं नहीं जानता। यहाँ तक कि अगर आप मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या आप ये तबलीग अल्लाह के लिए कर रहे हैं, मैं इंशाल्लाह कहूँगा मैं नहीं जानता, क्योंकि आपकी नीयत एक बहुत वसी दायरा है।
जहाँ बाज़ उलमा जिन्होंने बड़ी बड़ी कोशिशें की कहने लगे कि हमने ये बगैर नियत के किया, आज ये मेरे हक में है, कल यही मेरे खिलाफ होगा। तो मेरी नियत एक ऐसा नुक्ता था जहाँ मैंने कहा कि मैं दावत को छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं जारी नहीं रख सकता, क्योंकि हम जहन्नुम की आग में दाखिल होने वाले पहले 3 लोगों में से एक के बारे में जानते हैं। आपको यह हदीस मालूम है? जहन्नुम में जाने वाले पहले 3 लोग जो मुसलमान हैं, कुरान का कारी, सदका देने वाला, जहाद करने वाला। अल्लाह उनसे पूछता है तुमने क्या किया? वो कहता है कि मैं कुरान पढ़ाता था। अल्लाह ताला फरमाएंगे नहीं, तुमने नहीं पढ़ाया, तुमने ये सब इसलिए किया कि लोग कहेंगे तुम बड़े इल्म वाले इंसान हो। अल्लाह ताला फरमाएंगे इसे जहन्नुम में ले जाओ। दूसरा शख्स, अल्लाह ताला फरमाएंगे तुमने मेरी रजा के लिए क्या किया? वो कहेगा ए अल्लाह मैंने आपकी राह में ज़कात और सदकात दिए। अल्लाह ताला फरमाएगा तुम झूठ कह रहे हो, तुमने ये मेरे लिए नहीं किया। ये बहुत सखी इंसान है, ये सबकी मदद करता है। जहन्नुम की आग। तीसरा वो है जिसने जिहाद किया और अल्लाह पूछेगा तुमने क्या किया? वो कहेगा मैंने आपकी रजा के लिए जिहाद किया। तुम झूठे हो, तुमने इसलिए किया ताकि लोग कहें कि मैं बहादुर आदमी हूँ। ये तीनों जहन्नुम में जाएंगे। ये मेरे लिए बहुत खौफनाक है। तो अल्लाह के सामने खड़े होने का तसव्वुर करें। अल्लाह सवाल करता है तुमने क्या किया? मैंने इस्लाम की दावत दी। वो कहता है कि तुम झूठे हो, तुमने ये शोहरत के लिए किया, तुमने ये फला फला मकसद के लिए किया। तो ये मेरे लिए बहुत खौफनाक था। क्या आप उस अरसे में रुक गए थे? मैं सोच रहा था। मैंने अपने उस्ताद से बात की और उन्होंने कहा ऐसा ना करो, ये शैतान है। उन्होंने कहा आप अल्लाह की रजा की खातिर शुरू किए गए काम को छोड़ नहीं सकते, ऐसे काम की वजह से जो इसकी रजा के लिए ना हो। मुझे ये करना था। मैं इस नतीजा पर पहुंचा जिसने मेरी मदद की, जो कि दर्ज झैल है। मैंने कहा अगर मैं अल्लाह के सामने खड़ा हूँ, अगर अल्लाह कहे कि तुमने मेरे लिए क्या किया, तो मैं अपनी दावत का जिक्र नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा दावा, बल्कि मैं कहूंगा ए अल्लाह मेरे जाती अमाल जो मैं करता रहा वो आपके इल्म में है। बस मैंने यही कुछ किया है क्योंकि ये मेरे और आपके दरमियान है। जब मैंने ये किया तो कोई नहीं था, बस मैं यही आपके पास लाया हूँ। अगर अल्लाह मेरी दावत का जिक्र करे तो अच्छा है, ना करे तो कोई बात नहीं। मैं इस अमल पर भरोसा नहीं कर रहा और ये मुझे मजीद जाती अमाल करने पर उभारता है, तो ये अच्छा है। तो अब मैं जानता हूँ कि मैं इस दावत पर भरोसा नहीं कर रहा। अगर कबूल हो जाए तो कोई हर्ज नहीं, कबूल ना हो तो भी कोई बात नहीं। इस चीज ने मुझे आगे बढ़ने में मदद की। आप ऊबर ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं, क्या आप हमें अपने साथ पेश आने वाले दिलचस्प वाक़े के बारे में बता सकते हैं? मैंने हाल ही में ऊबर चलाना छोड़ दिया। मेरा लाइसेंस खत्म हो गया। मैं इसकी तजदीद कराना चाहता था लेकिन मैं नहीं करा सका। शायद यही अल्लाह की मर्जी है। लेकिन एक दिलचस्प वाक़या पेश आया। मुझे याद है कि ये रात का वक्त था। मेरे ख्याल में ये आखिरी काम था जो पूरा हो गया और मैं घर जाने वाला था। तो मैं जा रहा था कि वहाँ ये औरत होती है और मैं इसका इंतजार कर रहा था। मैं खड़ा था। मैंने कहा मैं यही हूँ, आप कहाँ हैं? वो कहती है ओह मैं फंस गई हूँ। मैंने कहा कहाँ फंस गई? मैं नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो कहती है मैं फंस गई, यहाँ ये गेट वगैरह हैं। और मैंने कहा मैं नहीं जानता, आप कहाँ हैं? और मैं अंदर जा रहा था और मैंने उसे देखा और वहाँ ये गेट थे और वो फंसी हुई थी और वो एक नौजवान लड़की थी। उसने कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हो? मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ क्योंकि मुझे अपनी मदद की जरूरत है। तो उसने कहा मुझे जाना है, मैं फंस गई हूँ। मैंने कहा बटन तलाश करो, मुमकिन है यहाँ बटन हो। उसने बटन दबाकर गेट खोल दिया। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि यकीनन आपकी मदद मैं नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी मदद नहीं करता, लेकिन जाहिर है क्योंकि हम सिन्फ़े मुखालिफ को छू नहीं सकते। बहरहाल वो गाड़ी में आई और फिर मैं गाड़ी चला रहा था। मैं उसे ड्रॉप कर रहा था। खुशकिस्मती से क्योंकि मैं बहुत दूर जा रहा था, मैंने इस्लाम के बारे में बात करना शुरू कर दी क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही थी। तो मुझे कुछ तो बात करनी थी, वरना मैं वैसे भी सो जाता। तो मैंने बात शुरू की। वो इस्लाम के बारे में बहुत कुछ जानती थी। वो बोल रही थी हाँ मेरे कुछ अरब दोस्त हैं वगैरह वगैरह, और मैं बात करता रहा और फिर उसने गाड़ी में ही कलमा शहादत पढ़ लिया। मैं हैरान था। मेरी हालत अजीब थी क्योंकि मैं हमेशा, मेरा ऐसा कोई इरादा भी नहीं था। मैं सिर्फ इस्लाम की बात कर रहा था। और उसने कहा मैं अल्लाह पर यकीन रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा आप मुसलमान हो? ये ऐसे ही है जैसे कि मैंने बताया, जैसा कि मैंने उन लोगों की मिसाल दी जो अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं लेकिन वो सोचते हैं कि पता नहीं मुझे कलमा शहादत पढ़ना चाहिए या नहीं। ये बहुत आसान है। मैं उनसे कहता हूँ आपका पसंदीदा खाना क्या है? और वो कहेंगे ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं नहीं जानता, चिकन डोनर, जैसा कि हम आज बात कर रहे थे। तो मैं उनसे कहता हूँ ये बहुत आसान है, क्या आपको चिकन डिनर पसंद है? जी हाँ। मेरे साथ दोहराओ, मुझे चिकन डिनर पसंद है। कलमा शहादत भी बिल्कुल ऐसे ही है, इस तनाजुर में कि आप यकीन रखते हैं और अपने दिल में जानते हैं कि आप चिकन डिनर को बहुत पसंद करते हैं। बस आपको इसे दोहराना है। तो आपके दिल में कलमा शहादत है, आप अल्लाह को मानते हैं, आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखते हैं। बस जो पहले ही दिल से तस्लीम करते हो इसी को दोहरा दो। ये भी इतनी ही सादा बात है। मुझे दिल ही दिल में चॉकलेट पसंद है, मुझे सिर्फ इसका एतराफ करना है। शहादत यही है। लिहाजा अगर लोग सोचते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी चीज है, जैसे एक सफेद रोशनी अंदर आने वाली है और वो उड़ना शुरू कर देंगे, तो हाँ। और मैंने ये चीज उसमें देखी और उसने कलमा शहादत पढ़ लिया और फिर मैंने कुछ बहनों से उसका राब्ता करा दिया। और हाँ, ये आखिरी चीज जो बहुत दिलचस्प थी और उसने मुझे भी जगा दिया क्योंकि मेरी हालत ये थी कि मुझे बहुत नींद आ रही थी। एक दफ़ा का जिक्र है, आपने ऐलान किया आप अपनी शादी की दस्तावेज़ फ़िल्म जारी करेंगे, लेकिन आप ऐसा नहीं कर सके। कौन सा काम ज़्यादा मुश्किल है, शादी करना या शादी के बारे में कोई दस्तावेज़ी फ़िल्म बनाना? मेरा ख्याल है कि बहुत अरसे बाद मुझसे एक बेहतरीन सवाल पूछा गया है। मुझे अपनी हर वीडियो पर बहुत से कमेंट्स मिलते हैं, शादी की दस्तावेजी फिल्म कब आ रही है, कब आ रही है, कब आ रही है। ये सिर्फ 6 साल लेट है। उसकी वजह यह है कि मैंने जिंदगी के बहुत से सबक सीखे हैं और ये कि दस्तावेजी फिल्म में मैं एक मुसलमान के तौर पर अपना तज्जिया बयान करूंगा जो हलाल काम करता है। मैं जिन मुश्किलात से गुजरा
میں ان کا ریکارڈ رکھ رہا ہوں. مجھے یقین ہے کہ جب شادی کی بات آتی ہے تو وہ سب جس سے ایک شخص گزرتا ہے میں ان سب سے نہیں گزروں گا. اور اللہ نے مجھے تمام مراحل سے گزارا، مثلاً درست ساتھی کی تلاش، صحیح خاندان کی تلاش، خاندان نہ کہہ رہا ہو یا دیکھو آپ ہماری ثقافت سے نہیں ہو، اور ایک مرد کے طور پر رد کر دیا جانا. آپ کو فتنے کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ اس سے کیسے نپٹیں گے، ان سب سے میں گزرا. اور آپ کو اسے ذہن میں رکھنا ہوگا، یہ مسلمان ہیں، یہ مسلمان ہیں جو مسلمان کو نہ کہتے ہیں. تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ کیا ہے؟ وہ ہماری ثقافت سے نہیں ہے، اور مجھے اس کا بہت سامنا کرنا پڑا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر ایک نیک آدمی ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں نیک ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی جو نماز پڑھتا ہے، بنیادی فرائض ادا کرتا ہے، اور وہ آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آتا ہے، اگر تم نہ کہو گے تو زمین میں فتنہ پھیلے گا. اور بیانہ یہی کچھ ہم دیکھ رہے ہیں. تم نے حلال کو حرام بنا دیا اور حرام کو حلال بنا دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے نوجوان گناہ کر رہے ہیں. ایک ایسا کام جو بہت آسان ہے، اور نکاح میں صرف 15 منٹ لگتے ہیں اور شادی ہو جاتی ہے. اور آپ نے اس عمل کو اتنا لمبا اور اتنا مشکل بنا دیا ہے، اور یہ چیزیں تمہیں تباہ کر رہی ہیں. جیسا کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اللہ تعالیٰ شراب کے بارے میں نہیں کہتا، جوئے کے بارے میں نہیں کہتا، قتل کے بارے میں نہیں کہتا. زنا کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ. زنا یہاں ہے، میں اس طرح جاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، لمبا چکر کاٹ کر جاؤ، کسی اور راستے پر چلے جاؤ. کیوں؟ کیونکہ یہ چیز یہاں تباہ کر دیتی ہے. جیسا کہ میں نے اپنے کزن کے بارے میں کہا تھا جس نے خودکشی کر لی، ایک لڑکی کا معاملہ تھا. نکاح کا یہ مسئلہ توحید کا مسئلہ ہے. میں اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے انہیں دوبارہ اللہ سے جوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہاں تک کہ ہماری بہنیں بھی جب حجاب اتارتی ہیں یا اسے سجا سنوار رہی ہیں، یہاں مسئلہ توکل ہے. آپ جو کہہ رہے ہیں وہ بہت آسان ہے، اور شیطان مجھے بھی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. جب آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، لہٰذا جب کوئی بہن اپنے بال دکھاتی ہے یا تنگ کپڑے پہننے لگتی ہے، مسئلہ یہاں توحید ہے. کیونکہ وہ جو کہہ رہی ہے وہ درج ذیل ہے. در حقیقت وہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ میرے لیے کسی کو ڈھونڈ سکتا ہے، لہٰذا میں معاملات کو اپنے ہاتھ میں لینے جا رہی ہوں. میں اپنا جسم دکھانے جا رہی ہوں، اور میں مخصوص طریقے سے کپڑے پہننے جا رہی ہوں تاکہ میں کسی کو تلاش کر سکوں. کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے. اور بھائیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے. بھائی مثال کے طور پر وہ منشیات بیچتے ہیں کیونکہ میں نے شادی کرنی ہے، مجھے سب کچھ فراہم کرنا ہے. مثلاً کیا تم اس پر بھروسہ نہیں کرتے جس نے آسمان، زمین اور کائنات کو پیدا کیا ہے؟ کیا آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہے جس میں ہمارا سیارہ دکھایا گیا ہے اور ستارہ دکھایا گیا ہے اور چاند اور یہ؟ کیا آپ نے دیکھی ہے؟ کیا آپ اس کا تصور کر سکتے ہیں کہ جس نے یہ سب کچھ بنایا وہ آپ کے لیے بیوی نہیں ڈھونڈ سکتا، شوہر نہیں ڈھونڈ سکتا؟ عجیب بات ہے. بات یہ ہے کہ ہم معاملات کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کیونکہ ہم سوچتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کوشش کی، ایسے کام نہیں ہو رہا. میں جانتا ہوں کہ اگر میں خود کو خوبصورت بناتا ہوں، کچھ تصویریں کھینچتا ہوں، اس طرف دیکھو، منشیات فروخت کروں، پھر میں حاصل کر سکتا ہوں. یہ توکل کا مسئلہ ہے. اللہ آپ کو آزمائے گا، آپ کا امتحان ہونے جا رہا ہے، اور اللہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے. وہ تمہیں بیوی دے سکتا ہے، وہ آپ کو بہترین شوہر دے سکتا ہے. آپ جانتے ہیں میں بہت مشکلات سے گزرا ہوں، بہت زیادہ. اس نے مجھے آزمایا، حقیقت میں چٹان پر دھکیل دیا. میں چٹان کے دہانے پر تھا. اس طرح اچھی بات یہ ہے کہ تم اللہ پر بھروسہ رکھو. جب آپ اس کی کھائی میں گریں گے تو آپ کے پاس ایک اچھا پیراشوٹ ہوگا اور آپ کی لینڈنگ اچھی ہوگی اور آپ کی بیوی اور شوہر نیچے انتظار کر رہے ہوں گے. بات یہ ہے کہ آپ کو آزمایا جائے گا اور اللہ آپ کو امتحان میں ڈالے گا. ثابت قدم رہو گے تو دعا قبول ہوگی، میرا یقین کریں. آپ کے خواب کیا ہیں اور سب سے بڑا مقصد کیا ہے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ فی الحال میں دیکھوں گا کہ شادی کی دستاویزی فلم ان چیزوں میں سے ایک ہے جو یہ ایک ایسا منصوبہ ہے جسے میں صدقہ جاریہ سمجھتا ہوں. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. ناجائز تعلقات اور غلط شخص سے شادی کرنا بھی تباہ کن ہو سکتا ہے. آپ غلط شخص سے شادی کر لو، یہ صحیح لفظوں میں آپ کا خاتمہ ہو سکتا ہے. تو ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ بہت محتاط رہیں کہ شادی کے لیے کس کا انتخاب کرتے ہیں. اس سے میرا مقصد لوگوں کی شادیاں کرانا نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کی شادیاں باقی رہیں. کیا انگلینڈ میں مسلمان ہونا مشکل ہے؟ کیا آپ کو کبھی برطانیہ میں رہنے پر افسوس ہوا؟ نہیں، میرے خیال میں انگلینڈ بہت اچھی جگہ ہے. میرا نہیں خیال کہ کسی مسلمان ملک میں اس سے بہتر ہو سکتا ہے. میں آزادانہ طور پر عمل کر سکتا ہوں، میں آزادانہ تبلیغ کر سکتا ہوں. اگر آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا آپ کے لیے مسجد تلاش کرنا آسان ہے؟ جی ہاں بالکل. مثال کے طور پر اگر میں خریداری کر رہا ہوں، اگر میں سڑک سے دور ہوں اور میں کپڑے کی ایک دکان دیکھتا ہوں، میں وہاں جاؤں گا، ایک ٹی شرٹ پہن کر چیک کروں گا اور خود کپڑے تبدیل کرنے والے کمرے میں نماز ادا کر لوں گا. یہ بہت آسان ہے. یہ ایک کپڑے بدلنے کا کمرہ ہے. کپڑے پہن کر دیکھیں، میں نے ایک پتھر سے 2 پرندے شکار کر لیے. کوئی اگر دستک دے تو کیا ہوگا؟ ارے صاحب کیا آپ موجود ہیں؟ میں کہوں گا اللہ اکبر. ہو سکتا ہے وہ ڈر کے چلا جائے. مجھے نہیں معلوم کہ کیا ہوگا. آپ برطانیہ میں اسلام کے مستقبل کو کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسائیت اب انگلینڈ میں اکثریتی طور پر مانا جانے والا مذہب نہیں رہا اور انگلینڈ میں اکثر ملحد ہیں. الحاد نے مغرب میں عیسائیت کے مذہب کو تباہ کر دیا ہے. اب وہ اسلام کے لیے کھلے ہیں. مجھے یقین ہے کہ یہ اچھا ہے. اگر یہ اسی طرح چلتا ہے تو یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہ ہمیں اجازت دیں، اگر وہ جمہوری نظام اور اظہار رائے کی آزادی پر یقین رکھتے ہیں، مجھے یقین ہے کہ ایک دن برطانیہ اپنی مرضی سے اسلام میں آ جائے گا. میرے خیال میں یہ اسلامی ملک بن سکتا ہے. میں صرف اس صورت میں
यकीन कर सकता हूँ कि अगर वो अपने असूलों के खिलाफ चले तो वो इस्लाम को रोक सकते हैं। हमें तशद्दुद की जरूरत नहीं है, हमें इसमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। आइए तबलीग करें और फिर आप हजारों की तादाद में लोगों को इस्लाम में आते देखेंगे और फिर हम देखेंगे क्या आप पर तशद्दुद कार्रवाई करने जा रहे हैं, हमें बाहर निकाल देंगे। हम नहीं जानते कि आप क्या करने जा रहे हैं। हमारा काम यह है कि आप हमें हमारी तबलीग करने दें, बाकी हम देख लेंगे। मुझे यकीन है कि पूरा मुल्क इस्लाम की तरफ आएगा, इसलिए कि जिस चीज का इन मुल्हिदों को एहसास नहीं था वो है कि लोग रूहानियत पसंद होते हैं और अब वो रूहानी तौर पर भूखे हो गए हैं, वो भूखे मर रहे हैं। हम खाना खाते हैं और पानी पीते हैं क्योंकि हम अपने जिस्म को बरकरार रखना चाहते हैं। हम सोते हैं। रूह भी ऐसे ही है, रूह की ग़िज़ा रूहानियत है। एक बार जब वो छिन जाए, वो जो समझते हैं वो एक बीमारी है। मगरिब में लोग रूहानी तौर पर भूखे हैं, वो रूहानी तौर पर मर रहे हैं और इसकी वजह से तो वो समझ जाते हैं कि इस्लाम इसका शानदार हल है, तो लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं और अब वो सोचते हैं कि हमने ईसाईयत से छुटकारा पाकर बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब इस्लाम इसकी जगह ले रहा है। तो अब वो कहते हैं ठीक है, अब हम क्या करें। इसीलिए आपको आप जैसे लोग मिलते हैं जो अब नए मुल्हिद हैं, जो रूहानियत में जा रहे हैं, इल्हादी रूहानियत, क्योंकि वो समझते हैं कि ये सिर्फ मादी दुनिया नहीं है, लोगों के दरमियान गहरे रूहानी रवाबत हैं, तो ये वहीं जा रहे हैं। लेकिन उन्होंने हमारे लिए काम किया है कि अब हम लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं। जानते हो, पार्क में बहुत से लोगों में, मुझे याद नहीं कि एक शख्स भी ईसाई होता हो। दावत देने की बजाय आप अपनी नमाज पढ़ सकते थे, कुरान पढ़ते, बाकायदा मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारते। आपने इस रास्ते पर चलने का इंतखाब क्यों किया? आप हर इतवार को दावत देने के लिए क्यों जाते हैं? क्या माजरत के साथ, आप जानते हैं कि आप ये कहते हैं, ऐसा लगता है कि मेरी माँ मुझसे बात कर रही है, क्योंकि वो बिल्कुल वही कहती हैं जो आप कह रहे हैं। वो बिल्कुल वही कुछ कहती हैं जो आप कह रहे हैं। वो मुझसे कहती हैं कि तुम नमाज पढ़ सकते हो, तुम घर पर ही अपना काम कर सकते हो, तुम हर रोज पार्क क्यों जाते हो? जो आप कह रहे हो वही मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती है। देखो, जब मैं दावत देता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं दूसरों के लिए दावत देता हूँ। हाँ, मैं इस्लाम का पैगाम फैलाना पसंद करता हूँ। हाँ, ये अल्लाह का कलाम है, मैं चाहता हूँ कि ये पूरी दुनिया को मालूम हो जाए। लेकिन इसके अलावा मैं दावत का काम इस वजह से करता हूँ क्योंकि मैं अपने आप को दावत देता हूँ, तो दावत के काम में शामिल होना मुझे गुनाहों से दूर रखता है। तो जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो मैं दरअसल अपने आप को दावत दे रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दावत नहीं दे रहा तो हो सकता है मैं कुछ गलत कर बैठूं। जब मैं दावत के काम में हूँ, जो लोग मेरे आसपास होंगे वो दावत में होंगे। मुझे जिन किताबों का मुताला करना है उनका ताल्लुक दावत से होना चाहिए। मैं जो वीडियोस देखता हूँ उनका ताल्लुक दावत से होता है। हर चीज इसके मुताबिक होना जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, अगर मैं खुद को किसी खास तरीके से पेश कर रहा हूँ, मुझे इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। मैं दोहरी जिंदगी नहीं गुजार सकता। मैं ये नहीं कह सकता कि ठीक है, मैं रात को क्लब में हूँ और दिन के वक्त मैं दावत दूं। अगर मैं इससे मुखलिस नहीं तो मुझे ये मुश्किल लगेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इससे मुखलिस हूँ और मैं इस पर यकीन रखता हूँ और ये मुझे गुनाहों से दूर रखती है। क्या आप कुछ मजीद और कहना चाहेंगे? नहीं। अली दावा एक मुस्कुराता नौजवान है, एक ज़हीन नौजवान। वो सख्त नहीं है। हाँ, मैं नर्म हूँ, नर्म मुजरिम हूँ। सुभान हाँ, अल्लाह। बस, बहुत ही इंटरेस्टिंग आदमी है। मतलब इनसे इनकी बातें सुनने लगता है सुनते ही जाऊँ। लॉजिक इतना मैंने इंसान में मतलब नहीं देखा, इतना लॉजिक है। मतलब मैं कुरान के जैसा एक सूरे लिखूंगा, इतना लॉजिक कौन लाता है यार। इसीलिए तो ये डिबेट करता है। इनकी डिबेट देखने में इतना इंटरेस्ट आता है। बहुत जज्बाती आदमी है, बहुत जज्बाती आदमी है और बहुत अच्छा डिबेट में किसी को बोलने भी नहीं देता है। इसका लॉजिक इतना, सोचो इतना। इस्लाम के लिए तो खैर बहुत जो मुसलमान अभी हुए हैं उसमें बहुत लोग हैं जो इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन ये इंसान तो अलग ही लेवल का है। इसका डिबेट देखोगे तो मतलब सीधा तरावी की नमाज पढ़ाने चला गया। लेके कोई बांग्लादेशी था, उसने कहा चलो नमाज पढ़ने, और कह रहा है कि मैं 8 रकात भी नहीं पढ़ी, उन्होंने 20 रकात पढ़ी। मैं कह रहा हूँ अब ख़त्म हुई। सोचो, मतलब नमाज को ये स्टार्ट कर सकता है सिर्फ तरावी की नमाज से। यहाँ जो मुसलमान हैं वो तो थोड़ा कतराते हैं तरावी की नमाज पढ़ने में, और ये इंसान ने स्टार्ट किया तरावी की नमाज पढ़ने से। कुछ तो ख़ास है। इससे अल्लाह दीन का काम लेने वाला था। मतलब किसी को अगर अल्लाह अपना, कहते हैं ना, जितना बोझ सहने की आदत होती है उतना ही देता है अल्लाह। तो इसको बहुत बोझ डालना था, इस्लाम का बोझ इस पे ज़्यादा डालना था, इसीलिए इसको मतलब शुरू से ही ज़्यादा हार्ड आदमी बनाया गया। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह, क्या बात। देखो, अल्लाह जब किसी को हिदायत देता है तो कहाँ से शुरू करता है?
کہہ رہا ہے ہماری، میں جراب کو دیکھ رہا تھا، جراب کا ایک ڈیزائن ہے، جب جراب کا ایک ڈیزائن ہے، جراب کو کوئی بنانے والا ہے تو ہم کیسے بنا بنائے ایسے آ جائیں گے؟ مطلب ہمارا رنگ، ہمارا پیدا کرنے والا، ہمارا کلر، ہم جیسے دکھتے ہیں، ہماری ہائٹ ہے، ہم کچھ گورے ہیں، کالے ہیں، یہ سب ایسے کیسے ڈیزائن ہو سکتا ہے اپنے آپ؟ اس کو بنانے والا ضرور کوئی ہے۔ تو یہ خالق اور مالک پہ یقین تو رکھتا تھا، لیکن مطلب اسلام نہیں لایا تھا۔ جب اس نے ریسرچ کیا، پڑھا لکھا، اس کے بعد اسلام لایا۔ تو دیکھو ابھی ڈیبیٹ اتنی اچھی ہوتی ہے، اس کی ڈیبیٹ آپ دیکھو جا کے، علی دعویٰ کے نام سے چینل ہے، اس پہ دیکھو گے تو آپ کو آئے گا۔ تو اللہ کے پاس انہوں نے کہا مطلب ہر انسان تو ایک غلام ہے، کسی نہ کسی چیز کا ہر انسان غلام ہے۔ اب خواب ہو، کوئی کار کا ہو، کوئی گھر کا ہو، پیسے کا ہو، یا کسی اچھی نوکری کا ہو، یا باس کا ہو، ہر چیز کا ایک انسان غلام ہے۔ تو لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں؟ تو اصل جو غلام جس کے بننا چاہیے اس کو ڈھونڈا انہوں نے۔ سبحان اللہ بھائی، اور اللہ کا غلام بنو، پھر باقی دنیا کا فرق نہیں پڑتا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا سن رہا ہے، ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو کون کیا ہے، اس کے بعد فرق نہیں پڑتا، ہمیں اللہ کا غلام ہم ہو گئے، اور اس کے بعد دنیا کی فکر نہیں کرنا ہے ہمیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ جب ان لوگوں بتا رہا ہے واقعہ کہ ایک بار ہم ٹرین میں دعا کر رہے تھے کہ 3 بجے سے پہلے کوئی اسلام لے آئے، اور وہ 2 آدمی کو صرف دیا کتاب، اور ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، مطلب 2:45 میں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ دعا میں بہت طاقت ہے، بالکل صحیح بات ہے۔